1980 से पहले दुबई एक रेगिस्तान हुआ करता था, लेकिन दुबई के हुक्मरानों ने लास्ट 50 ईयर्स पिछले 50 सालों में दुबई का नक्शा ही बदल डाला। दुनिया ने देखा जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत देखने को मिलती थी, आज वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा देखने को मिलती है, जो 828 मीटर यानी 2717 फीट ऊंची है। और इंसानी अक्ल तो उस वक़्त दंग रह गई जब वहाँ इंसानी हाथ से बनाया गया पाम जुमेरा जैसा दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड बना। देखते ही देखते दुबई आज दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग हब बन चुका है। इतने कम अरसे में आखिर ये सब कैसे हुआ? आज की इस वीडियो में यही सब जानेंगे। तमाम देखने और सुनने वालों को एक बार फिर वर्ल्ड सर्कल में खुशामदीद। नाजरीन, सबसे पहले ये जान लें कि जिस दुबई को लोग एक मुल्क समझते हैं, वो एक मुल्क नहीं बल्कि मुत्तहदा अरब इमारात यूएई का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। दुबई 18वीं सदी में एक छोटे से माहीगीरी गांव के तौर पर कायम किया गया। 1930 तक दुबई की आबादी तकरीबन 20,000 थी, जिनमें चौथाई हिस्सा फॉरेनर्स का था। दिन ब दिन दुबई के हालात अच्छे हो रहे थे। असल में दुबई की तकदीर उस वक्त बदली जब 1958 में शेख रशीद बिन सईद अल मखदूम दुबई के नए हाकिम बने। उन्होंने बंदरगाह को खुदवा कर बड़ा करने का फ़ैसला किया। ये एक महंगा और दूरअंदेश मंसूबा था। इस मंसूबे पर इनके इतने पैसे लग गए कि ये दुबई की सालाना आमदनी से भी ज़्यादा थे। इसलिए उन्होंने इस मंसूबे को पूरा करने के लिए कर्ज भी लिया, क्योंकि शेख रशीद बिन सईद अल मखदूम जानते थे कि अगर बंदरगाह को खुदवा कर खुला और बड़ा कर दिया जाए तो बड़े और मॉडर्न जहाज़ भी यहां आकर रुकेंगे, जो दुबई की आमदनी में एक बड़ा हिस्सा डालेंगे। नतीजतन इस मंसूबे ने दुबई को एक बड़े तिजारती और दोबारा एक्सपोर्ट होने वाली अशिया के मरकज़ की हैसियत से नई क़ुव्वत अता की, और दुबई जल्द ही माहीगीरी, हीरों और समुद्री तिजारत का मरकज़ बन गया। 20वीं सदी के आगाज़ तक दुबई एक कामयाब बंदरगाह बन गई थी। दूर दराज के ताजिर वहाँ तिजारत की गर्ज से आते थे। ये मामलात इसी तरह चलते रहे। शेख रशीद बिन सईद अल मखदूम अक्सर यूरोप और इंग्लैंड जाते रहते थे। वो वहाँ बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत मुतासिर थे, ख़ास तौर पर लंदन से। उनको लंदन में बनी हुई सड़कें और अंडरग्राउंड ट्रेन सिस्टम ने बहुत मुतासिर किया। उनकी ख्वाहिश थी कि दुबई भी इस तरह की एक मॉडर्न सिटी बन जाए। फिर शेख रशीद बिन सईद अल मखदूम ने दुबई को एक मॉडर्न सिटी बनाने पर काम शुरू कर दिया। एक बार फिर दुबई की किस्मत कुछ इस तरह जागी कि 1966 में यहाँ तेल की दरियाफ्त हो गई। तेल की दरियाफ्त तो हो गई, लेकिन तेल के ज़खायर इतने ज़्यादा नहीं थे। फिर शेख रशीद बिन सईद अल मखदूम ने सोचा कि दुबई सिर्फ तेल पर डिपेंड नहीं रह सकता। उन्होंने उस वक्त कहा था कि मेरे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर। अच्छी खबर तो ये है कि दुबई में तेल की दरियाफ्त हुई है, और बुरी खबर ये कि तेल के ज़खायर बहुत कम हैं। इसीलिए उन्होंने तेल का इस्तेमाल करके दूसरे प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर दिया। उन्होंने दुनिया भर से बड़े बड़े इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर्स को बुलवाकर दुबई को और तमीर करवाना शुरू किया। जैसा कि 1989 में दुबई में एक ऊंची बिल्डिंग बनाई गई, जिसे दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नाम दिया गया। 1981 में शेख रशीद बिन सईद अल मखदूम इस दुनिया से चले गए। फिर इनके भाई शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम दुबई के नए हाकिम बने। आज जो मॉडर्न दुबई हम देख रहे हैं, इसको बनाने में शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम का ही दिमाग है। फिर इन्होंने बड़ी बड़ी इमारतें बनाना स्टार्ट की, पर इसमें भी एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि रेत पर इतनी बड़ी बड़ी इमारतें कैसे बनाई जाएं। मगर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने इसका भी हल ढूंढ निकाला। उन्होंने महसूस किया कि दुबई के पहाड़ वी शेप में हैं, यानी यहाँ ज़रूर कभी पानी भी होगा, जो पहाड़ों की शेप कटी हुई है। उन्होंने ड्रिलिंग करवाई तो वाकई ही पानी मौजूद था। यही पानी दुबई की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स को खड़ा रखने में काम आया। जहां बाकी अरब ममालिक अपनी इकॉनमी का बड़ा हिस्सा तेल के ज़खायर से हासिल करते हैं, वहां दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने दुबई को तेल के ज़खायर पर ही डिपेंडेंट नहीं रखा। उन्होंने दुबई का एक ऐसा नक्शा बनाया जो टूरिस्ट और ट्रेडर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा।
जिसमें दुनिया के बड़े शॉपिंग मॉल्स में से बड़ा शॉपिंग मॉल दुबई मॉल बनाया गया और दुनिया का वाहिद 7 स्टार होटल बनाया गया जिसे दुनिया बुर्ज अल अरब के नाम से जानती है। और इंसानी हाथों से बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल आइलैंड जिसे दुनिया पाम जुमेरा के नाम से जानती है। और दुबई की एयरलाइन एमिरेट्स एयरलाइन जो दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में से एक है। और इन्हीं में से एक अट्रैक्शन दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा बनाई गई। नाजरीन, यही वो अट्रैक्शंस हैं जो दुनिया को दुबई की जानिब खींचती है। इसके अलावा दुबई में बहुत से फ्री जोन्स भी हैं जिसमें हर किस्म के टैक्स की छूट दी जाती है, जो दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन्स को अपनी तरफ खींचती है। इसीलिए दुबई आज अपने तेल पर सिर्फ 1% डिपेंडेंट है। दुबई की इकॉनमी का 99% हिस्सा टूरिज़्म और ट्रेडिंग पर डिपेंड करता है और दुबई अब दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग हब बन चुका है। इसके बावजूद कि दुबई की 15% आबादी वहाँ के मुकामी अरब हैं और 85% 85% आबादी फॉरेनर्स की है जो वहाँ काम करते हैं। नाजरीन, अगर दुबई की पुलिस की बात करें तो वो भी इतनी मॉडर्न हो चुकी है कि वो अपने ड्यूटी टाइम में कोई मामूली गाड़ियाँ नहीं बल्कि दुनिया की महंगी और लग्जरी सुपर कार्स का इस्तेमाल करती है, जिनमें मर्सिडीज़ बेंज, BMW i8, लैम्बोर्गिनी वेंटाडोर, ऑडी R8, बुगाटी वीरोन और इस तरह की बहुत सी गाड़ियाँ शामिल हैं। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम चाहते थे कि दुबई में डिज़नी लैंड भी हो, जो अमेरिका में मौजूद डिज़नी लैंड से भी बड़ा हो, लेकिन डिज़नी लैंड ने इनकी इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया, जिस पर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने उससे भी आला टूरिज़्म एडवेंचर पार्क्स बनवा दिए, जिनमें से IMG वर्ल्ड्स है, जिसके अंदर एक ही वक्त में 20,000 लोग लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। नाज़रीन, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दुबई के हुक्मरानों की सोच इससे भी कई गुना बड़ी है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मज़ीद इस तरह की आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।